20 साल बाद अफगानिस्तान में फिर तालिबान की हुकूमत है। जनता के बीच उथल पुथल का माहौल है। तालिबान के खौफ से भागम भाग मची है। अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिए गए हैं। सड़क पर खौफनाक सजा दी जा रही है और अफगानी ये सोचकर डरे हुए हैं कि आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी नेता पहली बार दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए आए। बड़ी बड़ी बातें की, बताया कि किसी के प्रति नफरत की भावना नहीं रखेंगे, सभी को माफ कर दिया गया है, सभी की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। महिलाओं को शरीयत के हिसाब से अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन क्या दुनिया तालिबान पर यकीन करेगी? काबुल पर कब्जे के बाद जो तस्वीरें दुनिया देख रही है उससे शायद ही कोई यकीन कर पाए। इस बीच अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने औपचारिक तौर पर काबुल की गद्दी पर बैठने की तैयारी कर ली है। तालिबानी नेता दोहा की राजधानी कतर से कंधार पहुंच चुके हैं। उधर दोहा में भी मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज हो जाएगा। लेकिन कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन मंत्री बनेगा और बंदूक थामने वाले हाथ जब सरकार चलाएंगे तो अफगानिस्तान में कैसा राज होगा? TV9 भारतवर्ष के पास तालिबान के अफगान प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट है। अफगानिस्तान में तालिबान पार्ट 2 की पूरी कैबिनेट और हर तालिबानी नेता का इतिहास से लेकर भविष्य तक का सटीक आकलन और विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। 3.5 महीने तक अफगानिस्तान की जमीन को बारूदी रंग देने के बाद ईरान, पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की सरहदों पर कत्लेआम मचाने के बाद हजारों अफगानियों को जलालत भरी मौत, सैकड़ों महिलाओं की आबरू से खिलवाड़, लाखों नौनिहालों को यतीम बनाने के बाद तालिबान जो चाहता था उसने वो हासिल कर लिया है। आतंकी तालीम है, मजहबी दीवार है, हाथों में हथियार हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अब यही सरदार हैं। आतंकी कहिए, मुजाहिद बुलाइए, तालिब नाम दीजिए, लेकिन AK-47 कांधे पर टांगे मुंह तक न धोने वाले इन्हीं तालिबानियों के हाथों हमारे पड़ोस के मुल्क का मुस्तकबिल है। तालिबान आतंकी काबुल की गद्दी पर काबिज हो चुके हैं। इसलिए पूरी दुनिया जानना चाहती है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कैसा होगा। तालिबान सरकार की कैबिनेट कैसे काम करेगी? दुनिया से तालिबानी सरकार के रिश्ते कैसे होंगे? कौन से देशों से तालिबान के संबंध मजबूत होंगे? कौन से देशों से आतंकी जमात की अदावत रहेगी? सवाल ये भी कि दशकों तक बंदूकों के साए में अफगानिस्तान को युद्ध की आग में जलाते रहे तालिबानी नेता क्या हुकूमत चला भी पाएंगे, या फिर अफगानिस्तान 2 दशक पहले के तालिबानी राज का ही सीक्वल होने वाला है? इसीलिए अफगानिस्तान की नई कैबिनेट का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तालिबान की कैबिनेट देखिए। तालिबान सरकार में मुल्ला बरादर राष्ट्रपति बनेंगे, हिब्तुल्लाह अखुंजादा प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे, मुल्ला मोहम्मद याकूब को उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिलेगी, सिराजुद्दीन हक्कानी पठानलैंड के अगले वित्त मंत्री बनेंगे। तालिबान का ब्लूप्रिंट बताने वाले सुहेल शाहीन को विदेश मंत्रालय दिया जाएगा। वहीं जबीउल्लाह मुजाहिद को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कैसे काम करेगी, क्या कानून लागू होंगे, तालिबान की एक कैबिनेट पहले से कैसे अलग होगी, ये सब जानकारी एक्सक्लूसिव TV9 भारतवर्ष के पास है। इसीलिए शुरुआत सबसे बड़े ओहदे से करते हैं। नाम अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर, ओहदा तालिबान सरकार में राष्ट्रपति। मुल्ला बरादर कहने को नाम से बरादर है,
लेकिन इसी शख्स को दुनिया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। कट्टरपंथ के गमछे में नफरत की जहरीली तालीम को लपेटे इसी मुल्ला की करतूतों से अफगानिस्तान के लाखों बेगुनाह तिल तिल कर मरते रहे। महज 3 महीने में ही तालिबान को काबुल की गद्दी पर काबिज कराने में मुल्ला बरादर की रणनीति रही। मुल्ला बरादर अब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति होंगे, इसलिए बरादर की तालिबानी हिस्ट्री को जान लीजिए। अब्दुल गनी बरादर उर्फ मुल्ला बरादर का जन्म 1967 में अफगानिस्तान के उरुज़गान प्रांत में हुआ था। 80 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो 12 साल की उम्र का बरादर मुजाहिदीन के साथ शामिल हो गया। 1994 में जिन 4 आतंकियों ने तालिबान को तैयार किया था, उनमें मुल्ला बरादर एक था। 80 के दशक के आखिर में सोवियत संघ अफगानिस्तान से लौटा, जब मुल्ला उन दिनों कांधार के पास एक मदरसे में पढ़ाता था। इन्हीं दिनों अब्दुल गनी बरादर की मुल्ला उमर से मुलाकात हुई और वो मुल्ला उमर का खास सिपाह सालार बन गया। कहा जाता है कि बरादर की बहन मुल्ला उमर की बीवी थी। नजीबुल्लाह की हत्या के बाद 1996 में तालिबान ने काबुल की हुकूमत पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का उप रक्षा मंत्री बनाया गया। 2001 में तालिबानी सत्ता जाने तक मुल्ला बरादर इस पद पर बना रहा। अक्टूबर 2001 में अमेरिका और नाटो देशों की फौज तालिबान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में दाखिल हुई, जिसके बाद तालिबान के सरगनाओं को एक एक कर ढेर किया जाने लगा। लेकिन अफगानिस्तान के कई इलाकों में तालिबानी आतंकी अमेरिकी फौज से मोर्चा लेते रहे, जिनकी अगुवाई मुल्ला बरादर कर रहा था। अमेरिकी फौज मुल्ला बरादर के खात्मे के लिए ऑपरेशन चला रही थी। अमेरिकी फौज के ऑपरेशन के खौफ से मुल्ला बरादर अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान पहुंच गया। 2010 में ISI ने CIA की मदद से बरादर को कराची से अरेस्ट कर लिया था। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब मुल्ला बरादर को कराची से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान की जेल में 8 साल बिताने के बाद बरादर को 2018 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसकी वजह भी थी। 2014 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इसके बाद तालिबान में किससे बात हो, इसको लेकर तालिबानी कमांडर की तलाश शुरू हुई। फिर अफगानिस्तान के कहने पर अमेरिका ने पाकिस्तान से मुल्ला बरादर को रिहा करने की अपील की। 2018 में पाकिस्तानी जेल से मुल्ला बरादर को रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद दोहा में तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई। 9 दौर की बातचीत के बाद आखिरकार बरादर ने फरवरी 2020 में अमेरिका के साथ दोहा समझौते पर दस्तखत किए। लेकिन साफ हो चुका है कि अमेरिका ने बरादर को ब्रदर समझने की बड़ी भूल कर दी। सवाल यह है कि मुल्ला बरादर के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने के बाद अफगानिस्तान के दुनिया के साथ कैसे संबंध होंगे। मुल्ला बरादर क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का भरोसा दिला पाएंगे। मुल्ला बरादर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के 2 राष्ट्रपतियों को पटखनी दी है। जेल से रिहा करवाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी चली गई तो बाइडेन को 6 महीने में ही सबसे बड़ी जिल्लत झेलनी पड़ी है। यानी बरादर पहले ही अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि पाकिस्तान से मुल्ला बरादर के पुराने ताल्लुकात हैं। मुल्ला बरादर के कई अरब देशों से अच्छे संबंध हो सकते हैं। रूस भी मुल्ला बरादर की सरकार को मान्यता दे सकता है। चीन पहले ही बरादर एंड कंपनी को बीजिंग बुला चुका है। मुल्ला बरादर को नर्म मिजाज का नेता माना जाता है। बरादर की खूबी सभी से घुल मिल कर रहने की है। बताया जाता है कि बरादर के काम करने का तरीका पुराने जमाने के पश्तून आदिवासी मुखियाओं जैसा है। अमेरिका को बैकफुट पर भेजकर मुल्ला बरादर ने भले ही तालिबान को अफगानिस्तान में सत्ता दिला दी हो, लेकिन अब चुनौती तालिबान के अलग अलग सोच और विचारधारा वाले लड़ाकों को एक साथ रखने और तहजीब और तमीज और सलीके के साथ काम करना सिखाने की है। नाम हिब्तुल्लाह अखुंजादा, पद तालिबान सरकार में प्रधानमंत्री।
2016 में अमेरिका ने जलालाबाद एयरबेस से तालिबान के एक ठिकाने पर ड्रोन के जरिए मिसाइल हमला किया था। हमले में मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया। इसके चंद दिन बाद ही हिब्तुल्ला अखुंजादा को तालिबान ने सबसे बड़ा नेता बना दिया था। अखुंजादा अलकायदा के चीफ रहे अयमन अल जवाहिरी का करीबी समझा जाता है। हिब्तुल्ला कंधार का रहने वाला है। तालिबान में मजहबी फैसले वही लेता है। तालिबान की इस्लामिक कोर्ट का हेड रह चुका है। तालिबान के नाम से फतवे जारी करने का जिम्मा भी हिब्तुल्ला के पास है। सालाना इस्लामी त्योहारों पर पैगाम भी वही जारी करता है। हिब्तुल्ला को शरिया कानून लागू करवाने वाला माना जाता है। चौराहे पर हत्या और पत्थरों से संसार कर सजा देने का आदेश भी हिब्तुल्ला ही जारी करता है। इसलिए माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री रहते हिब्तुल्ला शरिया कानून को सख्ती से लागू करवाएगा। सरेआम फांसी और संसार जैसी सजाएं बढ़ सकती हैं। मजहबी मामलों में लोगों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। साफ है कि हिब्तुल्ला अखुंजादा के प्रधानमंत्री रहते अफगानिस्तान में तालिबान के पहले वाले राज जैसे ही हालात होंगे। नाम मुल्ला मोहम्मद याकूब उर्फ मौलवी याकूब, पद तालिबान सरकार में उपराष्ट्रपति। 2015 में तालिबान ने अपने सुप्रीम कमांडर मुल्ला उमर की मौत का ऐलान किया था। कहा गया कि मुल्ला उमर पाकिस्तान के पेशावर में 2013 से ही बीमार था। लेकिन क्या बीमारी थी और मुल्ला उमर की मौत कैसे हुई, किसी को नहीं बताया गया। इतना जरूर हुआ कि तब पहली बार तालिबान के एक आंख वाले अमीर मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब सामने आया था। मुल्ला याकूब तालिबान के सबसे खूंखार कमांडर और फाउंडर मुल्ला उमर का बेटा है। तालिबान ने मोहम्मद याकूब को मिलिट्री विंग का कमांडर नियुक्त किया था। तालिबान की मौजूदा लीडरशिप में मुल्ला उमर सबसे नरमपंथी रवैये वाला नेता है और अलकायदा की तरह वो अमेरिका और पश्चिमी देशों का दुश्मन नहीं है। काबुल फतह की जंग के दौरान मुल्ला याकूब ने तालिबानियों को अफगान आर्मी के जवानों की हत्या करने से मना किया था। साथ ही घरों में लूटपाट करने से रोका था। मुल्ला याकूब तालिबान सरकार का नर्म रुख पेश करेंगे। दुकानों और बाजारों को बेवजह बंद नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान, ईरान जैसे पड़ोसी देशों से कारोबार जारी रहेगा। तालिबान में मुल्ला याकूब से कई ज्यादा अनुभवी नेता हैं। इनमें से कई ने मुल्ला याकूब के वालिद मुल्ला उमर के साथ काम किया है। नाम सिराजुद्दीन हक्कानी, पद तालिबान सरकार में वित्त मंत्री। बंदूक के जोर से, बारूदी धमाकों के शोर से तालिबान ने भले ही काबुल पर कब्जा जमा लिया हो, लेकिन बर्बाद अफगानिस्तान के लिए 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना है। इसीलिए इसका जिम्मा सिराजुद्दीन हक्कानी को दिया जा सकता है। इसकी वजह भी जानिए। सिराजुद्दीन मुजाहिदीन कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से हक्कानी अपने टेरर किंगडम को ऑपरेट करता है। अमेरिका ने सिराजुद्दीन को मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। हक्कानी को कोवर्ट ऑपरेशन का मास्टर माना जाता है। माना जाता है कि अफगानिस्तान में फिदायीन हमलों की शुरुआत हक्कानी नेटवर्क ने ही की थी। सवाल यह है कि जिस शख्स ने पैदा होने के बाद ही बंदूकें चलाई हों, बेगुनाहों पर बारूद बरसाने की तालीम पाई हो, वो वित्त मंत्री रहकर क्या कर पाएगा? इसका अंदाजा तालिबान की कमाई से ही लगाया जा सकता है। तालिबान की सालाना कमाई करीब 12,000 करोड़ है। इनमें टैक्स वसूली, विदेशों से मिलने वाला चंदा, जमीन की खेती से लेकर अवैध खनन तक शामिल है। इसके साथ ही अफगानिस्तान से होने वाली अफीम की तस्करी से भी तालिबान को मोटी रकम मिलती है। अफगानिस्तान दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से है। इसलिए माना जा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी अगर वित्त मंत्री बनते हैं तो यूरोप को होने वाली अफीम की तस्करी बढ़ेगी। इसके साथ ही चीन को अफगानिस्तान में निवेश का न्योता दिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने तालिबान का ब्लूप्रिंट रखने वाले सुहेल शाहीन को विदेश मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद को शिक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान को शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय की जरूरत है?
तालिबान का मतलब होता है मदरसे में पढ़ने वाला छात्र। तालिब से तालिबान बना है, लेकिन तालिबानियों का पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। तालिबान को सिर्फ बंदूक की बोली और बारूदी भाषा ही समझ आती है, जिसका ट्रेलर भी सामने आने लगा है। ताबड़तोड़ गोलियां दागते तालिबानी आतंकी और जान बचाने को भागती भीड़, यही तालिबान है। यही अफगानिस्तान है जहां मौत का घरौंदा है, जिसमें जिंदगी मेहमान है। काबुल में तालिबानी कायरों की एक और करतूत देखिए। ये भी एयरपोर्ट है, जहां जान बचाने के लिए शख्स दीवार पर चढ़ गया तो नीचे खड़े तालिबानी जल्लाद ने दोबारा जमीन पर उतारने में देर नहीं की, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। इसलिए मान लीजिए कि बरादर हो या याकूब, हिब्तुल्लाह हो या जलालुद्दीन, अफगानिस्तान का मुस्तकबिल गहरे कुएं के किनारे पर पहुंच चुका है। जब तक जान रहेगी, जान बचाने की भागम भाग रहेगी, लेकिन तालिबानी जल्लादों के सामने मौत मिलेगी, ये पक्का है। जिंदगी बचेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।